अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताऊंगा। ठीक है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी कहा जाए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें हमने एक डाइपोल को रखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर डाइपोल कैसे रखेंगे, एक निगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, दो हैविंग ए स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच का एक स्मॉल डिस्टेंस है जिसे हम लोग 2a कह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक डाइपोल है जिसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। ठीक है, तो इसके ऊपर टॉर्क का क्या एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये एक डाइपोल है, तो ये ना एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसकी पहले एक बात और बता दूं कि इसका जो डाइपोल मूवमेंट है वो कैसे जानता है, ऐसे। ठीक है, पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं डाइपोल मोमेंट को, माइनस से प्लस के तरफ को जाता है। ठीक है, तो मान लो ये जो हमारा नोकीला हिस्सा है ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को जा रहा है, ये हिस्सा तुम्हारा निगेटिव है, ये हिस्सा पॉजिटिव है। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट इस तरफ को जा रहा है। तो देखो ऐसे डाइपोल, यदि ये क्या है, डाइपोल है, डाइपोल जो है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग में रहना चाहता है, ऐसे रहना चाहता है। इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब रुका हुआ, स्टेबल मतलब ये स्टेबल रहना पसंद करता है। ठीक है, तो जब ये स्टेबल रहना पसंद करता है, तो जैसे हम इसको, ये क्यों स्टेबल रहना पसंद करता है, क्योंकि यहाँ यहाँ पर इसकी वैल्यू, टॉर्क की वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है, जब हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराएंगे, ठीक है, इस तरह से मूव कराएंगे, तब जा के टॉर्क लगाएंगे। मतलब ये हम लोग लगाते हैं, एक्सटर्नल एजेंट जो है वो टॉर्क लगा रहा है और ये उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, लेकिन जैसे मान लो यहाँ पर छोड़ देंगे तो ये वापस अपनी पोजीशन पर चली आएगी और स्टेबल हो जाएगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहना पसंद करेंगी। लेकिन हम इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगा रहे हैं ना, टॉर्क मतलब रोटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, तभी ये रोटेट हो रहा है। तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जब हम टॉर्क लगा रहे हैं, ठीक है, तब जा करके इस पर जो एक्सप्रेशन बनेगा वो हम लोग देखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो देखो हम लोग फोर्स, रोटेशनल टॉर्क जो है, रोटेशनल फोर्स जो है वो, रोटेशनल फोर्स मतलब टॉर्क जो है वो हम लोग इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो इस टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होगा। टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी बनेंगे, डायरेक्शन भी बनेंगे। तो एक बार हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, एक बार हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे। ठीक है, और इसके कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे, बस इतना ही काम करना है। तो जैसे ये टॉर्क है, तो टॉर्क है यहाँ पर, तो हम लोग टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल की मदद से कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लो राइट हैंड, ये मान लो एक स्क्रू है, तो स्क्रू में देखोगे आप लोग, स्क्रू को जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराया जाता है तो ये ऊपर की तरफ को आता है। ठीक है, और जब क्लॉकवाइज रोटेट कराया जाता है, क्लॉकवाइज मतलब नट बोल्ट से आप क्लॉकवाइज कस रहे हैं, तो वो क्या, नीचे की तरफ को चला जाता है। ये बात को समझ में आ रही है तुम्हें? तो देखो हम लोग, या फिर हम लोग राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं। राइट हैंड में देखो, ये टॉर्क, ये जो डाइपोल है, डाइपोल को हमने ऐसे घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। तो थंब की डायरेक्शन देख रहे हो तुम लोग, थंब जो है सो ऊपर की तरफ को आ रहा है, मतलब टॉर्क ऊपर की तरफ को लग रहा है। ठीक है ना, स्क्रू की तरह ही काम कर रहा है। स्क्रू जैसे आप उल्टी डायरेक्शन में स्क्रू को घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज, तो स्क्रू ऊपर की तरफ को आएगा। ठीक है, और इसका उल्टा कर दीजिए, जैसे मान लो आप स्क्रू को यदि क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो थंब जो है वो नीचे की तरफ को जा रहा होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं टॉर्क, टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, टॉर्क टाउ वेक्टर। ठीक है, टॉर्क को हम लोग टाउ वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी डायरेक्शन क्या बनेगी, डायरेक्शन बनेगी आउटवर्ड। यहाँ पर चूंकि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहे हैं ना, इसलिए ये डायरेक्शन यहाँ पर आउटवर्ड बन जाएगी। ये कैसे बनी, बाई राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल की मदद से बनी। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हो बच्चों कि एक फोर्स जो है वो हम लोग इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं ना। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये बात कुछ समझ में आ रही है? फोर्स का एक्सप्रेशन क्या जानते हैं, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, अब हम लोग जो है सो निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक, पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा यहाँ पर ये फोर्स, ये एफ वेक्टर इक्वल टू माइनस क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव चार्ज था तो इस डायरेक्शन में, अब तुम कहोगे निगेटिव चार्ज से कैसे मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो बाहर की तरफ को लग रहा है। नहीं,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ये फोर्स है, फोर्स बाहर की तरफ को लग रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये तो ऐसे ऐसे यदि आता है यहाँ पर, मान लो ऐसे, ठीक है, तो ये क्या है, अंदर की तरफ को ही तो जा रहा है। अब इसको ही तो हम आगे की तरफ को बढ़ा दिए हैं, ठीक है ना, फोर्स लगा दिए हैं, तो ये बात है। तो अब देखो कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज पर जिधर फोर्स लगा है, नेगेटिव उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? अच्छा, इसका टॉर्क जो है मैंने बताया ऊपर की तरफ को लग रहा है, तो ऊपर तुम कैसे बनाओगे, आउटवर्ड ही तो बनाओगे, ऐसे बनाओगे टॉर्क, यहाँ पर टॉर्क लग रहा है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।